गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं अशरफ जैन के साथ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे मुद्दे पे जो अभी हाल ही फिलहाल में हमारे क्षेत्र में, यानी कह सकते हैं कि मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में गरमाई हुई है। दोनों तरफ से पक्ष और विपक्ष, दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। हमने अक्सर ऐसा देखा है कि चुनाव जब होता है, चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप मतलब लगाए जाते हैं। नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि चुनाव जीता है। लेकिन इस बार बात चुनाव के बाद हुई है। बात यह हुआ कि मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में पिछले 20 मई को लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव होने के बाद जब शाम का टाइम था, उस टाइम में कुछ लोग फर्जी वोटर, मतलब कह सकते हैं कि एलिगेशन है ऐसा है कि फर्जी वोटर आए और दूसरे जो मौजूद नहीं थे उसकी जगह वो जो है वोट दे रहे थे। उसमें 4 लोगों का नाम था, 3 तो महिला थी, 1 पुरुष था। कहने का मामला ये है कि जब ये वोट हो रहा था तो लोग, जब शाम का टाइम आया तो कुछ लोग आए और फर्जी वोट डालने के लिए जो है कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने उसको पकड़ लिया। वो पकड़ा गए और उसको प्रशासन जेल ले गए। देखिए, कुछ लोगों का ये कहना है कि वो फर्जी वोटर नहीं थे, वो आईडी कार्ड अपना भूल गए थे घर पे, लेकिन प्रशासन को ऐसा शक लगा तो वो उसको अरेस्ट कर लिया और उसको जेल ले गए। बात तब तक नहीं गरमाई, बात तब गरमाई जाके जब रात के 2 बजे जाले थाना में कुछ भारी भीड़ तादाद में जो है लोग हमला कर देते हैं। हमला नहीं कहेंगे कि भारी तादाद में लोग आते हैं और वो जो 3 लोग या 4 लोग जो थे उसको छुड़ा कर ले जाते हैं। जश्न मनाते लोग। ऐसा होने के बाद दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी हो जाता है। आप देखेंगे कि मधुबनी लोकसभा से वर्तमान के जो सांसद हैं डॉक्टर अशोक यादव, और जो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से अभी विपक्ष के और कह सकते हैं इंडिया गठबंधन की जो ये उम्मीदवार है अशरफ अली फातमी, दोनों तरफ से बयानबाजी जारी हो जाती है। अशोक यादव का एक अलग एलिगेशन है कि उनका 25 से 30% लोग गांव में रहते हैं वोटर। इनका मतदान कितना होता है? जब बूथ स्टैंपिंग करते हैं तो इनका मतदान 70 और 80% होता है। कैसे हो जाता है? 20 तारीख को मधुबनी लोकसभा में मतदान हुआ और उस दौरान जाले विधानसभा देवरा बंधोली गांव में जो वोटिंग चल रहा था, जिस समय उस समय भारी मात्रा में बोगस वोट गिराया गया और गिराने का प्रयास किया जा रहा था। उसी दौरान जब प्रशासन द्वारा जब वोटर आईडी कार्ड चेक किया गया तो उसमें 2 महिला और 1 पुरुष फर्जी आईडी के साथ वहां पर पकड़े गए। उन लोगों की गिरफ्तारी हुई, थाना में लाया गया और रात में अचानक एक मॉब आता है, एक मुसलमानों का मॉब आता है थाने में, और थाने में घुस के उन 2 महिला और 1 पुरुष को बाई जबरदस्ती वहां से निकाल के ले गया। इस बार के चुनाव में प्रयास किया गया था एक कौम के द्वारा कि भारी मात्रा में बोगस वोट गिराने की योजना बनाई गई और बोगस वोट गिराया भी गया। बुर्का पहन के फर्जी आईडी देके वोट गिराया गया, वोट गिराने का प्रयास किया गया। ये लोग जो आरजेडी के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ये हमेशा लोकतंत्र के विरोधी, हमेशा चाहते हैं कि लोकतंत्र का चीरहरण करें, लोगों को अधिकार से वंचित करें और वोट बाई जबरदस्ती या तो स्टैंपिंग करके या फर्जी मतदान करके ये हमेशा चाहते रहे कि हम जीत जाएं। ये पूरे लोकसभा में हुआ है, हमको लगता है पूरे बिहार में हुआ है। हम चुनाव आयोग से आगे मांग करेंगे कि जो बुर्का लगा के जो लोग वोट डालते हैं उस पर रोक लगाया जाए या वहां पर ऐसे महिला को दिया जाए जो बुर्का को चेक करे। ये धर्म के आड़ में ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, ये धर्म के आड़ में लोकतंत्र का चीरहरण करना चाहते हैं। और उस थाने में वहां का पूर्व विधायक बैठा हुआ था ऋषि मिश्रा, उसका वीडियो जो सीसी कैमरा लगा है उसका फुटेज को खंगाला जाए। क्या मतलब है? किसान में वहां जाता है, पूर्व विधायक बैठता है उसको छुड़वाने के लिए। ये प्रशासन का काम है कानूनी कार्रवाई करना, कानूनी जो होता कानून के दायरे में आता, बेल देता या जेल जाता, है प्रशासन का काम है। कोई एक पूर्व विधायक थाने पर जाके उस पर दबाव क्यों बनाता है? और ऐसे लोगों पर अभी तक FIR क्यों नहीं किया गया? ऐसे लोगों पर FIR होना चाहिए, उनकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए, चाहे राम निवास प्रसाद पूर्व विधायक हो, ऋषि मिश्रा हो, और जो लोग उस गैंग के अगुआ थे उस पर भी बाई नेम अभी तक। क्या अशोक जी क्यों बौखलाए हुए हैं? 4 तारीख में अभी समय है, 4 तारीख के बाद आप बौखला जाइएगा। अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि लोकसभा में 5 साल सांसद रहे, एक सवाल नहीं पूछ पाए मधुबनी के बारे में, आरोप लगाते हैं। सच्चाई जानिए अशोक जी, कानून सबके लिए बराबर होता है और कानून से ऊपर कोई नहीं होता है। जांच होने दीजिए और वैसे भी इलेक्शन कमीशन हो, पुलिस हो, सब कुछ तो आप लोगों के हाथ में है, जांच करवा लीजिए। ऐसे झूठा अनर्गल आरोप लगाना बंद करिए। आपको लोग समझ चुका है, गांव तो जाते नहीं, लोगों से तो मिलते नहीं,
4 तारीख के बाद अपना बौखलाहट कि उनका कहना है कि वो जो 4 वोटर थे वो फर्जी ही थे और वो किसी और की जगह वोट देने आए थे। अब ये कितना सच है कितना झूठ है वो तो जांच का विषय है, पर मैं आपको जिस पे ध्यान खींचना चाहूँगा, आप अभी अशोक यादव का वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या कहा है और मुसलमानों पर किस तरीके से एलिगेशन लगाया है। उनका ये कहना है कि मतलब कह सकते हैं कि उनका ये कहना है कि मुसलमान की जो है अप्रॉक्स 25% आबादी जो है गांव में रहती है और 75% आबादी जो है बाहर रहती है, लेकिन जब वोटिंग का टाइम आता है तो 75% उसकी वोटिंग होती है, तो ये वोटिंग तो फर्जी है फिर कहीं ना कहीं। लेकिन मैं यहाँ पे 2-3 सवाल करना चाहूँगा सत्तारूढ़ से, जो अभी वर्तमान सांसद है, उनसे कि देखिए ऐसा नहीं है, चुनाव के टाइम चुनाव चूंकि 5 साल में एक बार आता है, तो लोग जो चुनाव के टाइम में जो बाहर रहते हैं वो चुनाव के टाइम में ही आते हैं और उसी हिसाब से जो है वो अपना जो है डेट फिक्स करते हैं कि ऐसा हो कि हम वोटिंग डाल सके और वोट में मतलब जो है एक अच्छी गवर्नमेंट चूज कर सके। हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि दोनों कम्युनिटी में, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, दोनों कम्युनिटी में फर्जी वोट पड़ते हैं, तो 4 1-2 वोट पड़ते हैं, लेकिन आपका जो इंडिकेशन है कि 75% वोट पड़ते हैं फर्जी, ये गलत है। वोट का जब आप रेशियो देखेंगे तो चूंकि मुसलमान को आप देखेंगे तो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में पहली बात तो विकास हुआ ही नहीं है। आप मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से स्टेडियम का हाल देख लीजिए, मधुबनी स्टेडियम का हाल, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से हमारे गांव से सटे एक कह सकते हैं कि वो एक क्षेत्र है जहां जो है 2 गांवों को जोड़ता है, वहां पे आपका पुल बनाने का वादा था, वो पुल भी नहीं बना है आपका अभी तक। और भी जो बहुत सारे काम जो है मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में बाकी है। और बीजेपी का तो हमेशा जैसे एजेंडा रहा है कि वो मुसलमानों को बदनाम करे और मुसलमानों को जो है बाइकआउट करे, लेकिन बात यह है कि मुसलमान जो है फर्जी वोटर नहीं है। मुसलमान वो ये चाहते हैं कि हम जो उनके वोट का जो अधिकार है वो डालने के लिए वोट के टाइम में आते हैं और वो वोट डालते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 75% वोट जो है फर्जी है। हाँ, हम इस बात से आपकी बात से सहमत हैं कि कुछ लोग दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से फर्जी वोट 1-2 वोट डालते हैं, वो हर इलेक्शन में डालते हैं, चाहे निकाय इलेक्शन हो या गांव का मुखिया का इलेक्शन हो या फिर से कह सकते हैं कि इसमें ये कह सकते हैं कि विधानसभा का इलेक्शन हो या लोकसभा का इलेक्शन हो, दोनों में कुछ ना कुछ फर्जी वोट पड़ते हैं, लेकिन इतनी तादाद में फर्जी वोट नहीं पड़ते हैं। तो ये जो वोट का गणित है, जब उनको वोटिंग का टाइम आता है तो मुसलमान भारी तादाद में आते हैं अपने क्षेत्र में और वोट देकर अपने कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फर्जी वोट डालते हैं। जो भी फर्जी वोट डलता है वो तो एक जांच का विषय है कि अब जो लोग पकड़ाए थे या जो लोग आप कुछ लोगों का कहने, जैसे कुछ स्थानीय लोगों से मैंने बात भी किया, मेरे साथ भी रहते कुछ स्थानीय लोग, तो उनसे मैं बात किया तो उनका कहना था कि फर्जी वोट नहीं है यहाँ पर, मतलब जो है आईडी कार्ड लोग भूल गए थे। और आप जानते हैं कि कुछ लोग जो है हड़बड़ाए होते हैं और उनका जो इतना कॉन्शियस नहीं हो पाता है, तो वो एक मतलब जब उनसे कुछ सवाल होता है तो वो लटपटा जाते हैं। तो ये उनका कहना है कि वो फर्जी वोटर नहीं थे, वो जो है कैसे अपना ही वोट डालने आए थे लेकिन आईडी कार्ड भूल गए थे। लेकिन विपक्ष और पक्ष दोनों का एक आरोप है कि वो फर्जी वोटर थे, तो ये जांच का विषय है। लेकिन मैं इसको कंडेम करूंगा कि अगर कोई भी कैंडिडेट, कोई भी जो वोट देने जा रहा है, उसको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, अपना आईडी प्रूफ होना चाहिए कि वो वोट देने जा रहे हैं। और वोट देने जब जा रहे हैं तो वो किसी भी हालत में आप फर्जी वोट नहीं दें। अगर आप दिए भी हैं तो फर्जी वोट नहीं दें, तो कोई महान काम होने वाला नहीं है। आपको आपके क्षेत्र के लिए वही लोग जो लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी बनाए हुए हैं वो अपना प्रॉपर्टी ही बनाएंगे, आपके क्षेत्र का ना विकास करेंगे ना आप कुछ आपके लिए कुछ करेंगे। आपको खाने के लिए कमाना ही पड़ेगा और आपको अपनी जिंदगी गुजर बसर करने के लिए कामकाज करना ही पड़ेगा। तो पहली बात तो आपको फर्जी वोट नहीं डालना चाहिए, कोई भी कम्युनिटी का आदमी हो जो भी डालना ये गलत है। और दूसरा मैं कंडेम ये भी करूंगा कि जो लोग भीड़ जाकर वहां पर जो है इस तरह का पुलिस स्टेशन में अगर कोई काम किया है, वहां पर जाके कुछ हानि पहुंचाया है, तो ये भी गलत है। क्योंकि अगर अरेस्ट करके ले जाता है तो फिर उसके बाद से पुलिस का मामला होता है, कानूनी प्रक्रिया होती है जिसके तहत हमें उसको छुड़ाना चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए था कि मतलब जो है अब एक भारी तादाद में भेज जाएं और उसके बाद फिर जश्न मनाएं, ये गलत है। और दूसरी बात यह है कि जब आप वोट देते हैं तो 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको। पहली बात तो आप अगर 18 साल से ऊपर हो गए हैं तो अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाइए, अपना वोट डालिए जाके, दूसरों का क्यों वोट डालेंगे भाई। और जो लोग, वैसे लोग जो
वोट के टाइम पे, माना कि यहाँ दिल्ली रहते हैं, अगर मुंबई रहते हैं, एक वोट के टाइम पे भी नहीं आ पाएंगे तो क्यों आएंगे भाई? उसको अपने सरकार से क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। वैसे ही अपनी ज़िंदगी में खुश है, वो बदलना ही नहीं चाहते हैं समाज को, बदलना ही नहीं चाहते हैं सरकार को, तो वैसे लोगों का वोट हम फर्जी क्यों डालेंगे? नहीं डालेंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए। और आप देखेंगे कि दोनों तरफ से अब तो ये है कि 4 जून का जो रिजल्ट आएगा उसमें पता चलेगा कि किस तरीके से जो है कौन कैंडिडेट जीत रहा है, वो तो 4 जून को ही पता चलेगा। दोनों तरफ से एलिगेशन लगाया गया है, भारी एलिगेशन है। आपको मैं दोनों वीडियो दिखाऊंगा, तो आप देखेंगे, आप खुद ही जान सकते हैं कि क्या एलिगेशन है। लेकिन ये जो एलिगेशन लगाया गया है, ये जो हमेशा से एलिगेशन लगाया ही जाता है, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई फर्जी वोट डाल रहा है तो वो तो गलत कर ही रहा है, लेकिन फर्जी वोट के साथ साथ आपको ये देखना है कि आप अगर क्षेत्र का विकास किए हैं, आप अगर कोई भी सांसद, वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद, या जो जीतने वाला है या जो जीत चुका है, जो भी अगर विकास करता है तो फर्जी वोट उसका कुछ उठा नहीं पाएगा और वो जीतेगा ही। तो देखना यह है कि आप विकास कीजिए ना, आप मुद्दों की राजनीति कीजिए। मुद्दों से भटका के धर्म की राजनीति आप जैसे ही करना स्टार्ट करेंगे तो लोग जो है आपको पसंद नहीं करेंगे। अब वो दौर नहीं है कि आप धर्म की राजनीति करें, अब वो दौर है जब मधुबनी के विकास की राजनीति करें। कब तक चलेगा मधुबनी के धर्म की राजनीति? विकास भी तो होना चाहिए मधुबनी में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे ही लोकसभा क्षेत्र का ये बात था, तो मुझे लगा कि कुछ गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है बड़े न्यूज़ चैनलों की तरफ से, तो मैंने कहा कि इस मुद्दे पर मैं भी बात कर लेता हूँ।